दोस्तों, बांग्लादेश अभी बहुत बड़े पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर और डेमोक्रेसी को कमजोर करने के एलिगेशंस की वजह से टेंशन बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की रूलिंग पार्टी को अब और ज्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में लोग चेंज और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट्स ज्यादातर पीसफुल तो हैं, लेकिन अथॉरिटीज ने कई बार इनका जवाब अग्रेशन से दिया है, जिससे सिचुएशन और भी खराब हो गई है। इस करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट ने बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी और एंजाइटी पैदा कर दी है। इकोनॉमी जो स्टेडली ग्रो कर रही थी, अब अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है। बिजनेसेस इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं और आम लोग अपने फ्यूचर को लेकर वरीड हैं। इस पॉलिटिकल डेडलॉक ने देश को एक जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट रुक गया है। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा दे सकती है। हालांकि इन अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। हसीना, जो बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में एक प्रोमिनेंट फिगर है, एक डेकेड से भी ज्यादा समय से प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें एक मजबूत और अनुभवी नेता मानते हैं, जबकि उनके क्रिटिक्स उन पर इंक्रीजिंगली ऑथोरिटेरियन होने का आरोप लगाते हैं। मेरे इस्तीफे की मांग इलेक्टोरल फ्रॉड और विपक्षी आवाजों को दबाने के आरोपों से उपजी है। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि करंट गवर्नमेंट के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इम्पॉसिबल हैं। वे सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने के लिए एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट की मांग कर रहे हैं, जो फ्रेश इलेक्शंस कराए। बांग्लादेश में मिलिट्री कूप्स और पॉलिटिक्स में इंटरवेंशंस का इतिहास रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस गहराती जा रही है, वैसे वैसे सेना द्वारा सत्ता में आने की आशंकाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में एक पावरफुल फोर्स होने के नाते सेना का पॉलिटिकल टर्मोइल के समय इंटरवीन करने का इतिहास रहा है। जहां एक तरफ सेना करंट सिचुएशन पर ज्यादातर चुप्पी साधे हुए है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पोटेंशियल रोल अटकलों और चिंता का विषय बनी हुई है। कुछ लोगों को अतीत की पुनरावृत्ति का डर सता रहा है, जहां सेना सत्ता पर कब्जा कर लेगी और एक सैन्य सरकार स्थापित कर देगी। दूसरों का मानना है कि सेना एक ज्यादा रिस्ट्रेन्ड रोल निभा सकती है, जो स्टेबिलिटी और ऑर्डर की गारंटर के रूप में काम कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बांग्लादेशी सेना से डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सम्मान करने और सिविलियन अफेयर्स में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहने का आग्रह किया है। स्टूडेंट ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में एक मुखर ताकत बनकर उभरे हैं। उनकी मांगें गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित हैं। ये यंग पीपल, जो अक्सर सोशल मूवमेंट्स में सबसे आगे रहते हैं, एक ज्यादा जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स की गूंज समाज के एक बड़े हिस्से में देखने को मिली है, जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स से डिसइल्यूजन्ड है। बढ़ती महंगाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कमजोर होना, इन सब ने लोगों के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भड़काया है। इन प्रोटेस्ट्स पर गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्राइसिस की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बढ़ती महंगाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कमजोर होना, इन सब ने लोगों के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को भड़काया है। इन प्रोटेस्ट्स पर गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया क्राइसिस की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑपोजिशन पार्टीज और प्रोटेस्ट ग्रुप्स की सबसे प्रमुख मांग एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट की स्थापना है। उनका तर्क है कि फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। एक केयरटेकर गवर्नमेंट जो टेक्नोक्रेट्स और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध न होने वाले इंडिविजुअल से बनी हो, को इलेक्टोरल प्रोसेस की देखरेख का काम सौंपा जाएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट की मांग इस बिलीफ में जड़ें जमाए हुए है कि करंट गवर्नमेंट पर इम्पार्शियल इलेक्शंस करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। वे रूलिंग पार्टी पर पिछले चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट की स्थापना इलेक्टोरल प्रोसेस में पब्लिक ट्रस्ट को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी बांग्लादेश में अनफोल्डिंग पॉलिटिकल क्राइसिस पर नजर बनाए हुए है। कई देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने
सिचुएशन पर अपनी चिंता व्यक्त की है और पीसफुल रेजोल्यूशन का आह्वान किया है। उन्होंने सभी पक्षों से डायलॉग में शामिल होने और हिंसा से बचने का आग्रह किया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कायम रखने, ह्यूमन राइट्स का सम्मान करने और फ्री प्रेस सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया है। कुछ देशों ने इलेक्शन इरेगुलरिटीज और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस के आरोपों की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की है। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी की वापसी को इनकरेज करने और क्राइसिस को सुलझाने में इंटरनेशनल कम्युनिटी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बांग्लादेश अपने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। करंट पॉलिटिकल क्राइसिस में देश को या तो और अराजकता में धकेलने या सकारात्मक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन साथ ही एक ज्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण के अवसर भी प्रदान करता है। सबसे बड़ी जरूरत करंट इम्पास का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने की है। क्राइसिस से वे आउट निकालने के लिए सभी पक्षों को डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज में शामिल होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऑपोजिशन और प्रोटेस्टर्स की जायज चिंताओं को दूर करना चाहिए, जबकि ऑपोजिशन को गुड फेथ में बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी डायलॉग को सुगम बनाने और पीसफुल ट्रांजिशन के लिए सपोर्ट प्रदान करने में कंस्ट्रक्टिव रोल निभा सकती है।